अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फर्ज करें कि आपने अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाया है और उस पे आपको रेड लाइन नजर आ रही है। उस पे आपको कोलेस्ट्रॉल के सामने, ट्राइग्लिसराइड के सामने, एलडीएल के सामने या एचडीएल के सामने कहीं पे भी अगर आपको रेड लाइंस नजर आ रही होती हैं तो चांसेस यही हैं कि आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आप परेशान हो जाते हैं। क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ये होती है कि कोई आपको बताता है कि कोलेस्ट्रॉल एक अच्छी चीज है क्योंकि ये आपके जिस्म में मुख्तलिफ चीजों के काम करने के लिए, सेल मेम्ब्रेन्स के लिए, हार्मोन्स के लिए ये जरूरी होता है। लेकिन फिर आपको बताया जाता है कि कोलेस्ट्रॉल तो एक बुरी चीज है क्योंकि अगर ये आप में ज्यादा होगा या आप में इसकी मिकदार ज्यादा है तो उस सूरत में आपको दिल के अटैक होने के चांसेस ज्यादा हैं, आपको फालिज के अटैक होने के चांसेस ज्यादा हैं, आपकी खून की नालियों में क्लॉटिंग के चांसेस ज्यादा हैं। तो हर शख्स फिर परेशान हो जाता है। जब हमारे पास वो आते हैं तो हम उनको एक चीज समझाते हैं कि देखें, कोलेस्ट्रॉल बुरी चीज नहीं है क्योंकि आपके जिस्म को ये जरूर चाहिए होती है, लेकिन अगर बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है तो फिर ये एक बुरी चीज है। सिंपल, बिल्कुल इसमें कोई, यानी जो लोग थोड़ा सा बढ़ी हुए कोलेस्ट्रॉल को भी आपको बताते हैं कि कोई मसला नहीं है, वो इस फैक्ट को इस्तेमाल करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म के लिए जरूरी है, हमारे जिस्म में जो काम हो रहे होते हैं उनके लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। लेकिन जब ये बढ़ जाए तो फिर बाज़ का हमारे जिस्म में जब सोजिश होती है खून की नालियों में, तो यही बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल वहां पे अपना हिस्सा डालता है खून की नालियों की बंदिश को करने में। तो लोगों को हम हमेशा क्या कहते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो परेशान ना हो, पहली बात है। दूसरी बात है कि आप लाइफस्टाइल को अपने तब्दील करें 1 से 2 महीने के लिए। और तीसरी बात यह है कि कोई एक्सरसाइजेस को अपनी जिंदगी में शामिल करें। और अगर आपको 1 से 2 महीने या 1.5 महीने के बाद आप अपना ये दोबारा टेस्ट करवाते हैं और बड़ा हुआ आता है तो फिर जरूर डॉक्टर के मशवरे से आपने दवाइयां इस्तेमाल करनी है। दवाइयों पे क्यों नहीं लेके जाते? क्योंकि देखिए, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से अक्सर ये बढ़ जाता है, इसमें कोई शक नहीं। बात का जेनेटिकली कुछ लोगों में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा पैदा होता है, उनके अलावा अक्सर लोगों में उनके लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ता है, खानों की चॉइस की वजह से बढ़ता है, एक्सरसाइज ना करने की वजह से बढ़ता है, बैठे रहने की वजह से बढ़ता है। तो हमारा ये एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जब यही चीजों को हम रिवर्स कर देंगे तो कोलेस्ट्रॉल बेहतर हो जाएगा। और दूसरी वजह ये होती है कि दवाइयां जो होती हैं उनके साइड इफेक्ट होते हैं। जो दवाइयां हम इस्तेमाल करते हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए, स्टैटिन्स हैं, तो वो जिगर को भी खराब कर सकती हैं। उसके अलावा वो फिर आपका जो पट्टे हैं उसको दर्द करती हैं, मायोसाइटिस एक मसला होता है उसकी वजह से। तो हमारी कोशिश होती है कि लाइफस्टाइल को तब्दील किया जाए। अब लाइफस्टाइल की जब बात आती है तो डॉक्टरों के बारे में मशहूर है कि ये खाने की हर चीज बंद करवा देते हैं। तो लेकिन कोलेस्ट्रॉल के सिलसिले में हम आज ये बात करेंगे कि नहीं, आपने बंद नहीं करनी। आप वो क्या चीज है जो ज्यादा खाएंगे या ज्यादा लेंगे तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। उसमें पहली चीज क्या है? फाइबर। कि अगर आप वो खाने इस्तेमाल करते हैं कि जिनके अंदर फाइबर ज्यादा है तो आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे फल है, सब्जियां हैं। कोलेस्ट्रॉल को का तोड़ जो है वो फाइबर किस तरीके से, कि फाइबर 2 किस्म का होता है। कार्बोहाइड्रेट की एक शक्ल है, एक होता है सालुबल और एक होता है इनसालुबल। उर्दू में क्या मतलब है? हल होने वाला और हल ना होने वाला। हल ना होने वाला तो गुजर जाएगा आपकी आंतों से, आपको कब्ज नहीं होगी, आपके गुड बैक्टीरिया जो होते हैं आंतों के उनका वो खुराक बन जाएगी और ये फायदा हो जाएगा। इन जो सालुबल होता है वो हल कर होता है, जेल बनाता है पानी के साथ मिलके और आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म का हिस्सा बनता है, जल्दी से हिस्सा नहीं बनता। तो जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल को वो ट्रैप कर लेता है अपने अंदर। कोलेस्ट्रॉल को ट्रैप करने का मतलब है कि कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज्यादा आपके जिस्म में नहीं जाने देगा, खून में नहीं जाने देगा। ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को नहीं जाने देगा बल्कि शुगर को भी नहीं जाने देता। तो इसलिए आपकी कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो सकता है फाइबर के इस्तेमाल से। और इसके साथ साथ आपको जो है ये जो ग्लूकोज जब ज्यादा नहीं बढ़ेगी तो इससे भी आपके दिल की सेहत, खून की नालियों की सेहत बेहतर हो जाएगी। तो एक तो क्या है कि ज्यादा से ज्यादा फाइबर वाला खाना खाएं, सलाद खाएं, फल खाएं, सब्जी खाएं। सैलियम हस्क एक बड़ा मशहूर है, आपको ये पाकिस्तान में मार्केट से वो महंगा भी नहीं होता। लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ फाइबर के लिए, क्योंकि फाइबर का बेहतरीन जरिया है। तो पहला ये चीज आपने ज्यादा खानी है। दूसरी आपने खानी है लहसुन, गार्लिक। बहुत दफा हम इसके बारे में बात करते हैं कि दुनिया में जो साइंसी तजर्बात भी हुए हैं, साइंटिफिक जो एविडेंस भी हमारे पास, वो यही बताती है कि खून की नालियों की सेहत के लिए गार्लिक बहुत अच्छी चीज है। यहां तक कि जो दिल के मरीज होते हैं उनको भी हम लहसुन का इसलिए भी कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो खून की नालियों में क्लॉटिंग की वजह भी बनता है, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, तो उसको उन मरीजों में भी कम करने में मदद देता है कि जो पहले से ही दिल का जिनको मसला हो चुका हो। लेकिन वो लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो उनको लहसुन इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए कि वो आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को
को कम करता है, वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल को आपके जिस्म में नहीं बढ़ने देता, जिससे दिल की सेहत भी बेहतर होती है और बड़े हुए जो कोलेस्ट्रॉल के मसाइल का आपको सामना हो सकता है तो वो भी कम होते हैं। नाश्ते से पहले लोग खाना होता है, कच्ची हालत में खाना होता है, इसके ऊपर मुख्तलिफ वीडियोस मैंने बनाई हुई, आप जरूर लिख के गार्लिक आगे डॉक्टर से लिखें, आपको कोई ना कोई वीडियो जरूर मिल जाएगी। दिस इज द फर्स्ट थिंग टू टेक इन द मॉर्निंग, तो सुबह पहले जो है अब नाश्ते से पहले लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो फायदा होता है। तो दूसरी क्या चीज है जो आपको ज्यादा खानी है, गार्लिक कोलेस्ट्रॉल को कुदरती तौर पे कम करने के लिए। इसके बाद बारी आती है फ्लैक्स सीड्स या अलसी के बीज। फ्लैक्स सीड्स एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर अच्छे वाले फैट्स हैं, जिसके अंदर यानी हेल्थ फ्रेंडली फैट्स हैं, हार्ट फ्रेंडली फैट्स हैं, ब्लड वेसल फ्रेंडली फैट्स हैं। देखें अब यहाँ पे हम आपको कह रहे हैं कि आप वो चीज खाएं जिसके अंदर फैट है, लेकिन ये क्योंकि हेल्दी फैट्स होती है, अच्छी फैट होती है, तो जब ये आप इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को ना बढ़ने दे, उसको रिप्लेस कर दे, तो उसका जरिया बनती है। फ्लैक्स सीड्स को आप रोस्ट करते हैं और मुख्तलिफ आपके पास तरीके हैं, सैलड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दही में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं कि जिसमें आप फ्लैक्स सीड को इस्तेमाल करेंगे, फाइबर भी आपको बहुत जबरदस्त मिलेगा और हेल्दी फैट्स भी मिल जाएंगी। तो फ्लैक्स सीड्स को भी ज्यादा इस्तेमाल करना है। उसके बाद बारी आती है मछली की, फिश की। आप सब दोस्तों को पता है कि जो फिश होती है, खासतौर पे फैटी फिश जिसमें सैमन है, मैक्रेल है, टूना है, सार्डिन्स है, हेरिंग है, ये बेहतरीन जरिया है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। दुनिया में जो बेहतरीन खुराक होती है जिसको हम मेडिटेरेनियन डाइट कहते हैं, उसके बेहतरीन होने में सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि उसके अंदर होती है फिश का इस्तेमाल। उसके अंदर होता है फिश, एक ऐसा जरिया है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड देता है। अब ये भी वो हेल्दी फैट्स है जो आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, आपकी खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देती, और एंटीऑक्सीडेंट है बेहतरीन, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ और आपकी खून की नालियों में ऑक्सीडेशन का अमल हो जाए तो ये वो वजह बनती है जिसकी वजह से लोगों को फिर दिल के अटैक और कोलेस्ट्रॉल के मैक्सिमम जो नुकसान हैं वो यहां से सामने आते हैं। और सबसे आखिर में अगर हम बात करें तो एक चीज है जिसको हम कहते हैं मिल्क थिसल। ये एक हर्बल मेडिसिन है, ये एक हर्बल चीज है। ये हर्बल मेडिसिन के अलावा भी हर्बल एक प्रोडक्ट है, कुदरती एक चीज है, जड़ी बूटियों से मिलने वाली चीज है, जिसको वो डॉक्टर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जो आपकी जिगर को साफ रखना चाहते हैं, जो आपके जिगर की सेहत चाहते हैं। आपको पता है दोस्तों कि जब कोलेस्ट्रॉल आपके जिस्म में बढ़ता है तो एक ऑर्गन जो आपके जिस्म में फैट को, कोलेस्ट्रॉल को, उसके बुरे असरात को ज्यादा आगे लेके जाता है तो वो लिवर है। और अगर आप अपने लिवर की सेहत चाहते हैं और चाहते हैं कि वहां पे कोलेस्ट्रॉल जो है वो कोई प्रॉब्लम ना करे, कोलेस्ट्रॉल से आपको मसला ना बने, क्योंकि जब भी हम लोगों को कहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो जिस चीज से वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं वो अपने जिगर की सेहत की वजह से वो डरते हैं। तो मिल्क थिसल का इस्तेमाल जरूर करें। सिर्फ वो लोग जिनको इससे एलर्जी होती है, वो लोग जिनको रिएक्शन हो सकता है, तो वो नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड है, ये पौधों से आने वाली चीज है। तो बाज लोगों को ऐसी चीजों से, ऐसे पौधों से, ऐसे फलों से एलर्जी हो सकती है। अगर एलर्जी नहीं है, डॉक्टर से मशवरा करें। हमारी बहुत सारी वो दवाइयां जो जिगर को सेहत देती हैं, जो जिगर की सोजिश को कम करती हैं, वो बेस करती हैं उन कंपाउंड पे, उनकी बुनियाद उन कंपाउंड पे है जो मिल्क थिसल के अंदर मौजूद होती है। दोस्तों ये है वो 5 चीजें जो आप ज्यादा खा सकते हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो ये 5 चीजें ज्यादा खाएं तो कोलेस्ट्रॉल आपका बेहतर हो जाएगा। आपको पता है दोस्तों इस चैनल पे मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको जरूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।